नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 29 मई 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है करतार सिंह सराभा, जो पंजाब के एक क्रांतिकारी के जीवन पर आधारित है। लेखक हैं जगमोहन सिंह खोखर, इस पत्रिका के अतिथि संपादक। आइए सुनते हैं उनकी एक रिपोर्ट। करतार सिंह सराभा 24 मई 1896 से 16 नवंबर 1915 एक भारतीय क्रांतिकारी थे। जब वे गदर पार्टी के सदस्य बने तब उनकी उम्र 15 साल थी। फिर वे एक प्रमुख सदस्य बन गए और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ना शुरू कर दिया। वे आंदोलन के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। नवंबर 1915 में लाहौर की सेंट्रल जेल में उन्हें आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र 19 साल थी। प्रारंभिक जीवन। करतार सिंह का जन्म पंजाब के लुधियाना के पास एक गांव सराभा में सिख परिवार मंगल सिंह गरेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिणाम स्वरूप उनके दादा ने उनका पालन पोषण किया। अपने गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सिंह ने लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उन्होंने वहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। जुलाई 1912 में वह बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को गए, लेकिन इस बात के प्रमाण अलग अलग हैं कि उन्होंने वहां पढ़ाई की थी। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उनका उल्लेख है कि जब वह दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के नामांकन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया और वे भारत के अप्रवासियों, विशेष रूप से मैनुअल श्रमिकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए व्यवहार से उत्तेजित महसूस करते थे। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना ने सिंह को स्वतंत्र देश के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। सोहन सिंह भकना ने करतार सिंह को बाबा जनरल कहा। उन्होंने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा। करतार सिंह ने हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया। वे अक्सर अन्य भारतीयों से बात किया करते थे, जिनमें से कई औपनिवेशिक शासन का समर्थन करते थे और भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने की आवश्यकता पर बात करते थे। गदर पार्टी और समाचार पत्र। जब 1913 के मध्य में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें अमृतसर जिले के भकना गांव के सिख सोहन सिंह अध्यक्ष और लाला हरदयाल सचिव बने, तो करतार सिंह ने अपना विश्वविद्यालय का काम छोड़ दिया। लाला हरदयाल के साथ रहने लगे और क्रांतिकारी अखबार गदर को चलाने में उनके सहयोगी बन गए। उन्होंने अखबार के गुरुमुखी संस्करण की छपाई की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने इसके लिए देशभक्ति की कविताएं भी लिखी और लेख भी लिखे। 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने इकट्ठा होकर गदर पार्टी, जो कि क्रांतिकारी पार्टी थी, उसका गठन किया। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत में ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना था। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी ने गदर नाम से एक अखबार निकालना शुरू किया, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो में प्रकाशित होता था। करतार सिंह उस अखबार के प्रकाशन में काफ़ी सक्रिय हो गए। यह पत्र दुनिया भर के सभी देशों में रहने वाले भारतीयों को भेजा गया था। इसका उद्देश्य था भारतीयों और प्रवासी भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजी करना। कुछ ही समय में गदर पार्टी गदर के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई। इसने सभी क्षेत्रों से भारतीयों को आकर्षित किया। पंजाब में विद्रोह। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ब्रिटिश भारत मित्र देशों के युद्ध प्रयास में पूरी तरह से तल्लीन हो गया। इसे एक अच्छा अवसर मानते हुए गदर पार्टी के नेताओं ने 5 अगस्त 1914 के गदर के एक अंक में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा का निर्णय प्रकाशित किया। सेना की छावनियों, गांवों और शहरों में कागज़ की हज़ारों प्रतियां वितरित की गईं। अक्टूबर 1914 में SS स्लामिन पर सवार होकर करतार सिंह कोलंबो के रास्ते कलकत्ता पहुँचे।
उनके साथ दो अन्य गदर नेता सत्येन सेन और विष्णु गणेश पिंगले और बड़ी संख्या में गदर स्वतंत्रता सेनानी थे। जुगांतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के बाद सिंह और पिंगले ने बनारस में रासबिहारी बोस से मुलाकात की और उन्हें सूचित किया कि बहुत जल्द 20,000 से अधिक गदर सदस्यों की उम्मीद है। इन गिरफ्तारियों के बावजूद लुधियाना के पास लाधोवाल में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया। दो गदरियों वरयाम सिंह और भाई राम राखा एक ही ऐसे छापे में बम विस्फोट में मारे गए। 25 जनवरी 1915 को रासबिहारी बोस के अमृतसर पहुंचने के बाद 12 फरवरी को हुई बैठक में यह तय किया गया कि 21 फरवरी को विद्रोह करना शुरू कर दिया जाए। योजना बनाई गई कि मियाँ मीर और फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करने के बाद अम्बाला और दिल्ली के पास से विद्रोह की योजना बनाई जाए। विश्वासघात। गदर पार्टी के एक पुलिस मुखबिर कृपाल सिंह ने 19 फरवरी को बड़ी संख्या में सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और सरकार को योजनाबद्ध विद्रोह की सूचना दे दी। सरकार ने देशी सैनिकों को निरस्त्र कर दिया और विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद गिरफ्तारी से बच निकले सदस्यों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। करतार सिंह, हरनाम सिंह, टुंडीलाट, जगत सिंह और अन्य को अफगानिस्तान जाने के लिए कहा गया और वे उस क्षेत्र की ओर बढ़ गए। 2 मार्च 1915 को वे दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोदा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था, और उन्होंने सैनिकों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। रिलासलदार गंदा सिंह ने करतार, हरनाम सिंह, टुंडीलाट और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार कर लिया। कार्यान्वयन। षड्यंत्र मामले में इन सभी अभियुक्तों को 17 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। न्यायालय कक्ष में और फांसी के तख्ते के सामने खड़े होने पर भी दोषी व्यक्तियों ने अपने प्रयास को षड्यंत्र कहे जाने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि यह उन विदेशियों के लिए एक खुली चुनौती थी जिन्होंने देशभक्तों पर राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। करतार को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, बल्कि उन्हें हड़पने वालों को चुनौती देने के विशेष अधिकार का आनंद लेने पर गर्व महसूस हुआ। उन्हें उनके प्रयासों के परिणाम पर वास्तव में खेद था। उन्होंने कहा कि हर दास को विद्रोह करने का अधिकार है और अपने ही देश के बेटों के प्राथमिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी भी अपराध नहीं हो सकता। जब उन पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा था तो उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। जज इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह तरीके से व्यवहार करते देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी उम्र को देखते हुए युवा क्रांतिकारी को अपना बयान बदलने की सलाह दी, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। जब उनसे अपील करने के लिए कहा गया तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया, मैं क्यों करूं? यदि मेरे पास एक से अधिक जीवन होते तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना अपने सम्मान की बात होती। बाद में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 1915 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाहौर सेंट्रल जेल में अपनी हिरासत के दौरान करतार कुछ ऐसे औजार हासिल करने में कामयाब हो गया जिनसे वह अपनी खिड़की की लोहे की सलाखों को काटकर कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साथ भागना चाहता था। हालांकि जेल अधिकारियों को इसके इरादों के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उसके कमरे में मिट्टी के घड़े के नीचे से औजार जब्त कर लिए। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 साल थी, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी थी कि हिरासत के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया। परंपरा। भगत सिंह उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी के समय उनके पास से सराभा की एक तस्वीर भी बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे। बहुत बार भगत सिंह मुझे वह तस्वीर दिखाते और कहते, प्यारी माँ, यह मेरा हीरो, दोस्त और साथी है। भगत सिंह की माँ बताती हैं। शहीद करतार सिंह सराभा क्रांतिकारी पर एक भारतीय पंजाबी भाषा की जीवनी फिल्म 1977 में भी रिलीज़ हुई थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ ग्रंथ हैं गदर पार्टी के नायक करतार सिंह सराभा, राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट, चमन लाल 2018, गदर पार्टी के नायक करतार सिंह सराभा, पृष्ठ 1 और 2,
शहीद करतार सिंह सराभा की जयंती पर विशेष लेख पंजाब केसरी 24 मई 2020। देश का वो गुणवान हीरो जिसकी तस्वीर भगत सिंह अपने हमेशा पास रखते थे, जनसत्ता हिंदी में। भारत में उग्र राष्ट्रवाद, विमान बिहारी मजूमदार, पृष्ठ 167। साधक विप्लवी जतीन्द्रनाथ पृथ्वीन्द्र मुखर्जी, पृष्ठ 283-84। शर्मा ऋत्विक 7 सितंबर 2018। गदर आंदोलन के क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की प्रासंगिकता, बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया। डगमैन सैली 25 मई 2018। करतार सिंह सराभा एक नायक जिसने भगत सिंह को प्रेरित किया, काउंटर करंट्स। करतार सिंह सराभा, भारत कोश, ज्ञान का हिंदी महासागर, भारत डिस्कवरी। पंजाब के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी। चोपड़ा प्राणनाथ 2013। भारतीय शहीदों की कौन कौन है, खंड 1। सार्वजनिक संसाधन प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। ISBN 978 81 230 1757। कहानी उस दिलेर की जिसे शहीद भगत सिंह अपना गुरु मानते थे, सिर्फ सच, हिंदी में 24 मई 2019। करतार सिंह सराभा से भगत सिंह तक अनुसंधान गेट 12 सितंबर 2020 को लिया गया। के मोती गोकुल सिंह, विमल दिसानायके, 17 अप्रैल 2013। रूटलेज हैंडबुक ऑफ इंडियन सिनेमास, रूटलेज, पेज 168। ISBN 978 1 136 77 2084 और 9। धन्यवाद, नमस्कार।